क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं सीधा। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लास 7 है। ठीक है, ओके। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रीटा गोज 20 किलोमीटर ईस्ट जा रही है, यानी यहाँ से वो स्टार्ट करेगी फ्रॉम अ पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ से वो स्टार्ट करेगी। तो सबसे पहले तो वो इस डायरेक्शन में जा रही है एंड रीचेस हेयर। ठीक है, दिस इज 20 किलोमीटर। कितना है ये? 20 किलोमीटर्स। ओके, अब फ्रॉम बी, यानी बी से वो फिर शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर जा रही है। ओके, ओके, ये तो हम समझ गए हैं कि पहले वो इधर को जाती है बी तक और फिर बी से वापस आती है 30 किलोमीटर, यानी 20 ये वाले और 10 वो और। तो यहाँ पर कोई पॉइंट सी हम कर लेते हैं लोकेट कि वो यहाँ तक आती है। ठीक है, तो दिस इज 30 किलोमीटर। ये कितना हो गया? 30 किलोमीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट, यानी यहां से जब वो ईस्ट की तरफ गई, इस डायरेक्शन में गई, तो वो पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट, यानी फिर जब वो ईस्ट गई तो हमने पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और जब हम वापस जाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो उसे हम किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो हमें नंबर लाइन पता ही है कि राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं। जब हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव आता है, जब हम वहां से लेफ्ट साइड को आते हैं तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसी चीज का आंसर देना पड़ेगा कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। तो इसका आंसर दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड नंबर लाइन, दोनों के अकॉर्डिंगली, when Rita moves towards east, moves towards east, it is represented by a positive integer. Thus, when she moves towards west in the opposite direction, it will be represented by a negative इंटीजर। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहां तक उसका आंसर हमने दे दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन। अब उसकी फाइनल पोजीशन हमने निकालनी है। ठीक है, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी, from A to B is equal to 20 kilometers, and
डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम, अब ए टू बी तो हमें पता है 20 किलोमीटर, हमने ऐसे प्रेजेंट कर दिया, और डिस्टेंस बी से लेके सी तक, फ्रॉम बी टू सी, इज इक्वल टू कितना ट्रेवल किया उसने, 30 किलोमीटर्स। बट बीइंग इन द opposite direction, it will be -30 किलोमीटर्स। ठीक है, लेकिन देखो अगर हम सिर्फ डिस्टेंस की बात करेंगे तो 30 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन हमने टोटल डिस्टेंस नहीं निकालना, हमने पोजीशन निकालनी है उसकी। तो पोजीशन के लिए हमें ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस सिर्फ पूछेंगे कि कितना ट्रेवल किया टोटल, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव वाला ऐड होगा, क्योंकि 20 किलोमीटर इधर को ट्रेवल किया और 30 इधर को किया, तो टोटल डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया वो 50 किलोमीटर है। लेकिन हमने डिस्टेंस नहीं निकालना, हमने फाइनल पोजीशन निकालनी है, तो पोजीशन के लिए हमें ये वाला ना नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके, अब इनको ऐड अप करते हैं। नाउ हर फाइनल पोजीशन, हर फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू 20 प्लस -30 इज इक्वल टू 20 - 30। ये दोनों ना नेगेटिव और पॉजिटिव जो हैं, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो इसका आंसर क्या आएगा, -10 किलोमीटर। तो दिस इज द फाइनल पोजीशन, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया, देन ही और शी कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। अब इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।